अद्भुत प्रकार की अनुरागता, सम्यक ज्ञान के प्रति अनुरागता, ये सब बहुश्रुत भक्ति भावना है। और बहुश्रुत भक्ति भावना में 12 अंग की यहाँ चर्चा चल रही है। कितना बड़ा द्वादशांग और कितने इसमें पद होते हैं और एक एक अंग में काय काय का वर्णन किया है, इसकी चर्चा अपनी चल रही थी। पहले आचार अंग के 18,000 पद, श्रुत कथांग के 36,000 पद, स्थान अंग के 42,000 पद, वाय अंग के 1,64,000 पद, व्याख्या प्रज्ञप्ति के 2,28,000 पद, ज्ञात धर्म कथा अंग के 5,56,000 पद, उपास का ध्यान अंग के 11,70,000 पद, जिसमें श्रावकों का 11 प्रतिमाओं का व्रत संयम आदि का वर्णन, अंतकृत दशांग में 23,28,000 पद हैं। एक एक तीर्थंकर के काल में 10-10 मुनि उपसर्ग सहित होकर संसार का अंत करके निर्वाण प्राप्त किया है। और अनंतपोल दशांग में 92,44,000, एक एक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10-10 मुनि भयंकर उपसर्ग सहकर देवों के द्वारा पूजित होकर समाधि मनन करते हुए विजय आदि अनुत्तर दिशा स्वर्ग में जिनका जन्म हुआ, उसका वर्णन कृष्ण व्याकरण के 93,16,000 पद में मुट्ठी में रखी हुई लाभ हानि सुख दुख जीवन मरण हार चिंता जीत चिंता के संबंध में किए गए प्रश्नों का बुध भविष्य वर्तमान की अपेक्षा से दिए गए उत्तर का वर्णन। 11वां अंग विपाक सूत्रांग में के 1,84,00,000 पदों में कर्म का उदयना सत्ता का वर्णन है। विपाक सूत्रांग, विपाक यानी कर्म के फल का, जिसमें जिन सूत्रों में वर्णन किया गया वो कहलाता है विपाक सूत्रांग। और उसके 1,84,00,000 पदों में कर्म के संबंध में सारी जानकारी, कर्म की सत्ता क्या है, कर्म का बंध क्या है, कर्म का उदय क्या है, उदयना क्या है, उदयावली क्या है, उत्सव क्या है, क्षोभन क्या है, क्षय क्या है, निवृत्ति क्या है, निकाचित क्या है, इस सारे कर्मों की व्याख्या का वर्णन इसमें 11वां जो अंग है, जिसका नाम विपाक सूत्रांग है, इसमें सारी चर्चा की गई है। आगे कहते हैं कि जो दृष्टिवाद नाम के 12वां अंग की, अब 12वां अंग का नाम क्या है? दृष्टिवाद नाम की 12वां अंग। इस 12वां अंग के 108,68,56,005 पद में मिथ्या दर्शन को दूर करने का वर्णन है। कितना? 11वां अंग का तो 1,84,00,000 है ना। और इन सब 11 अंगों की संख्या दी है 4,15,000, 4,15,02,000। कितना? जो 11 अंग की जो व्याख्या की गई, इसमें 18 हो गए, 36 हो गए, 42 हो गए, 1,64,000 हो गए, 2,28,000 हो गए, 5,56,000 हो गए, 11,70,000 हो गए, है ना।
ऐसे बढ़ते 92 लाख हो गए थे, 93 लाख हो गए, 1,84,00,000 हो गए। ये सब का टोटल जो आया वो आया 4,15,02,000। 11 अंक तक के इतने पद हैं। कितने पद हैं? 11 अंक के पद 4,15,02,000। इतने पद तो 11 अंग में। और जो 12वां अंग है उसका नाम है दृष्टि प्रभात, उसके 108,68,56,005 पदों में मिथ्या दर्शन को दूर करने का वर्णन है। एक तरफ पूरे 11 अंग, कितना? एक तरफ पूरे 11 अंग और एक तरफ खाली 12वां एक अंग। इस 4 अंग में तो 4 करोड़ है और इसके है 108 करोड़। बात ही समझ में नहीं आई। 108, 25 गुना ज्यादा, इतना। और इन सब में मिथ्या दर्शन को दूर कैसे किया जाता है, मिथ्या दर्शन से कैसे बचा जा सकता है, उसका वर्णन इतने ग्रंथों में किया, इतने पदों में किया है। क्या दृष्टिवाद अंग के 5 भेद है। परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चुली का। और 12 अंग में कुल 112,83,58,005 पद है। ये दोनों को मिलाकर जब 12 अंग हुए तो इस 12 अंग में 112,83,58,005 पद प्लस इसमें गुणित 51.5 करोड़ श्लोक। इतना बड़ा द्वादशांग है जनवाणी माता है। एक पद में 51 करोड़ ऊपर श्लोक और टोटल कितने पद हैं कि 112,83,58,005 पद है। जो अपन जनवाणी माता की स्तुति करते हैं ना, पहले आचार अंग बखानो है, पद 18 तो ये ऐसे इनकी टोटल के अंदर आखिरी में लिखा उसमें कि द्वादशांग 12 अंग की कितने पद हुए, तो कहा है कि 112,83,58,005 पद में पूरी द्वादशांग जनवाणी माता का वर्णन किया। इस दृष्टिवाद के 5 भेद किए गए। पहला परिक्रम के दृष्टिवाद अंग में प्रथम भेद। परिक्रम के भी 5 भेद है। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति, है ना। ये 5 जो परिक्रम के 5 भेद किए गए, है ना। दृष्टिवाद के कितने भेद? 5 भेद। उस 5 भेद में एक का नाम है परिक्रम, दूसरा है सूत्र, तीसरा है प्रथमानुयोग, चौथा है पूर्व और 5वां है चुली का। अब उसके भी जो पहला जो परिक्रम है उसके परिक्रम के भी फिर 5 भेद है। कितना? दृष्टिवाद के अंग के तो 5 भेद और उस 5 भेद में जो पहला भेद है परिक्रम, उस परिक्रम के फिर 5 भेद, जिसमें एक एक की चंद्र प्रज्ञप्ति
यानी कि इस चंद्र प्रज्ञप्ति के 36,50,000 पदों में चंद्रमा की आयु, गति, कला की हानि, वृद्धि, देवी विभव, परिवार आदि का वर्णन है। यानी प्रज्ञप्ति यानी नॉलेज, ज्ञान, चंद्रमा के संबंध में ज्ञान, इस चंद्रमा की क्या व्याख्या है कि हमारे जिन शास्त्र के अनुसार कि चंद्रमा की क्या है कि उसकी आयु कितनी है, उसकी गति कितनी है, उसमें कला कितनी है, हानि क्या है, वृद्धि क्या है, देवी वैभव, परिवार आदि का ये जितना भी वर्णन किया जाता है कि यह परिक्रम सूत्र का जो चंद्र प्रज्ञप्ति नाम का जो ग्रंथ है या जो व्याख्या जो की गई है उसमें इसका सारा निरूपण किया गया है। दूसरा सूर्य है चंद्रमा की आयु नहीं कहने में ऐसा, चंद्रमा के अंदर जो ज्योतिष जाति के देव होते हैं, प्रतीन्द्र जो होते हैं, उसकी कितनी आयु है। सूर्य है इंद्र और चंद्रमा है प्रतीन्द्र, तो उसमें कितनी आयु है, कितनी? वो तो चंद्रमा तो एक विमान है, उसमें रहने वाला है जीव, उसकी आयु कितनी है ये बताया जाता है। क्या है? वो तो अकृत्रिम चीज है। कौन सी? चंद्रमा, सूर्य, ये तो अकृत्रिम चीज है, ये तो विमान है, ज्योतिष जाति के देवों के विमान है जो उत्कृष्ट इंद्र प्रतीन्द्र बनते हैं, उनका ऐसे विमान में जन्म हो जाता है और वे जितने कितने आयु में रहते हैं तो उसकी सारा वर्णन उसके अंदर किया गया है। ऐसे सूर्य प्रज्ञप्ति में 5,03,000 ऊपर कहा था 36,05,000 और यहाँ सूर्य प्रज्ञप्ति में 5,03,000 पदों में सूर्य की आयु, गति, विभव आदि का वर्णन है। सूर्य की क्या व्यवस्था, सूर्य में क्या है, अब कितना 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 एक एक चीज का वहाँ वर्णन किया गया है। जैन धर्म अनुसार ज्ञानी इन्हें अलग रूप में मानते हैं, हम इन्हें अलग रूप में मानते हैं। ज्ञानी इन्हीं की पूजा में धर्म मानता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि ये तो भाई ज्योतिष जाति के जीव है, क्योंकि अब इसमें इंद्र प्रतीन्द्र है, वे तो समदृष्टि ही होते हैं। कौन होते हैं? ज्योतिष जाति के इंद्र प्रतीन्द्र जो है वे सम्यक दृष्टि को, और सम्यक दृष्टि जीवों को हम प्रशंसा कर सकते हैं, महिमा गा सकते हैं, लेकिन अर्घ तो हम उन्हें भी समर्पण नहीं करते। अन्य मत में उसी को उन्हीं को मानते हैं। कबीरदास ने बहुत मार्मिक बात कही थी, पहले कहा था जब उसने बड़ेपन की बात बताई कि संसार में बड़ा कौन होता है, तो उन्होंने कहा कि भाई आदि बड़ा न अंत बड़ा नहीं, देवी बड़ी न देवता और सूरज बड़ा न चंद्र, आदि अंत दोनों बड़े, के गुरु के भगवंत। क्या कहा उसने? इसमें मिथ्यात्व की पुष्टि है। क्या है? ये जो श्लोक है ना,
बाहर से अन्य अर्थ नहीं समझते हम तो ये उसमें कहा एक मिथ्यात्व तोड़ा भी है और एक मिथ्यात्व की पुष्टि भी। क्या हुआ बोला कि देवी बड़ी न देवता। क्या कहा? संसार में कोई देवी देवता बड़े नहीं होते और सूरज बड़ा न चंद्र, कि न सूरज बड़ा है न चंद्रमा बड़ा है। तो फिर बड़ा कौन है? क्योंकि आदि अंत दोनों बड़े और के गुरु के भगवंत। एक आदि बड़ी है और एक अंत बड़ा है और एक गुरु भगवान बड़े हैं और एक भगवंत बड़े हैं। अब इसमें क्या दोष है? चलो बताओ। कबीरदास में जो ये बात है वही तो है, विचार तो यही तो बात है ना। मैंने क्या कहा कि मिथ्यात्व को तोड़ने की भी बात कही और मिथ्यात्व पुष्ट की भी बात कही। सुनी देवी बड़ा न देवता। हाँ तो देवी देवता कहाँ बड़े होते हैं? और न सूरज बड़ा न चंद्र। न संसार में सूरज बड़ा होता है न चंद्रमा बड़ा होता है। तो उसने कहा कि आदि अंत दोनों बड़े और के गुरु के भगवंत। गुरु भगवंत कहा कि गुरु बड़े हैं भगवान बड़े हैं, ये बात भी सही है, लेकिन ये आदि अंत को बड़ा कहकर मिथ्यात्व को पुष्ट कर दिया। आदि का मतलब होती है प्रारंभता, अंत का अर्थ होता है विनाश और उसमें कर्तृत्व भाव छिपा पड़ा हुआ है। आदि में भगवान ने उत्पन्न किया और भगवान ने ही नष्ट कर दिया। इसलिए इसके लिए मैंने पहले कहा था कि इसमें हमने एक शब्द जोड़ दिया तो ये पूरा श्लोक इतना पवित्र हो जाता है, इसमें मिथ्यात्व की वो खत्म हो जाती है। देवी बड़ा न देवता, सूरज बड़ा न चंद्र, अनादि अनंत दोनों बड़े, के गुरु के भगवान। बोलो, इतना सुधारा में पूरा पूरा श्लोक ही सम्यक हो गया ही। कौन सा? अभी तो इसमें एक मिथ्यात्व को लेकर कमजोर करके दूसरे मिथ्यात्व की पुष्टि कर दी। देवी देवता और सूरज चंद्रमा से बड़ा बताया गया, यहाँ तो मिथ्यात्व को तोड़ा, इससे बड़ा है तो ये पूजने योग्य नहीं है। कौन? देवी देवता। हाँ, के गुरु के भगवान पूजने योग्य है। के गुरु के, या तो संसार में गुरु पूज्य है या भगवान पूज्य है, लेकिन हमारे यहाँ इसमें एक शब्द का जरा सा परिवर्तन करने पर ये अनादि अनंत दोनों बड़े। अब अनादि अनंत कौन? हम अपना चैतन्य भाव, ज्ञायक भाव, न आदि है न अंत है। हमारा आत्मा कैसा है? अनादि अनंत स्वरूप है, न यह कहीं से प्रारंभ हुआ और न कहीं इसका विनाश होगा। और इस आदि अनंत में त्रिकाली ध्रुव तत्व लिया, निश्चय लिया और के गुरु के भगवंत में व्यवहार लिया, जो हमारी असरण भावना जो चैतन्य जी छावड़ा की है। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणो दोई और मोह उदय जी के आन कल्पना होई। ये संसार में भाई अगर कोई शरण है तो शुद्धात्मा है और भाग में कोई शरण है तो वो पंच परमेश्वरी है। इसे गुरु और भगवंत को कहकर तो व्यवहार दर्शाया और अनादि अनंत कहकर अशुद्धात्मा। कबीरदास के कई दोहे बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूंकि उन्हें सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु की निकटता न मिली,
इसलिए कर्तव्य से वे भी बाहर नहीं निकल पाए। व्यवहार में उन्होंने बहुत क्रियाकांड का विरोध किया और कई प्रकार की मान्यता को हटाया, लेकिन फिर भी अंदर में एक दूसरे उनके अंदर कर्तापन की थी। कहीं कहीं उन्होंने ईश्वर को कर्ता माना, भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता ये माना, और जैन धर्म से विपरीत चलता। इसलिए समझना चाहिए, सूत्र को सुनते वक्त हमें एक एक शब्द का अर्थ है, क्योंकि अभी कितना कहा है इसके अंदर, 4,15,02,000 में तो पदों में तो 11 अंग पूरे आ गए, और 12वां अंग जो दृष्टि प्रदान है उसके कितने 108 करोड़, कितने करोड़ 68 लाख है, 56,000 है, और 5 पद, इतने पद तो खाली एक 12वें अंग का है। और इन सब में मिथ्यात्व का नाश करने का उद्देश्य किसमें मूलतया दृष्टिवाद जो है ना, इसमें सारी चीज, ये जो हमारा समय सार जो ग्रंथ निकल के आया ना, दृष्टिवाद के जो परिक्रम के जो भेद किए, वस्तु व्यवस्था के 10 भेद किए, उसमें से 5वें पूर्व के अंदर इसकी चर्चा आई और उसमें से समय सार निकल के आया। सोचने की बात है। 12 वस्तु अधिकार और एक एक अधिकार के अंदर हम सोच सकते हैं, एक तरफ तो 11 अंग पूरे, विद्वासांग पूरी निर्वाणी मिथ्यात्व को नष्ट करने की है, बात ही समझ में नहीं। लेकिन एक व्यवस्थित व्यवस्था को समझाया जा रहा है कि एक तरफ तो विद्वासांग के 11 अंग में तो मात्र 4,15,02,000 पद हैं, और 12वें अंग के अंदर कितने हैं कि भाई ये जो है 108,68,56,000 5 पद हैं। इन सारे पदों में दृष्टिवाद, दृष्टिवाद का मतलब क्या? दृष्टि कहते हैं श्रद्धा को, श्रद्धावाद यानी कथन, जिससे मिथ्यात्व विलय हो और सम्यक श्रद्धा हमारे अंदर उत्पन्न हो, उसके लिए आचार्य भगवंत ने इतने श्लोक प्रमाण कथन किया, इतने श्लोक, इतने पद, पद के फिर बनेंगे श्लोक, और उसके जो 5 भेद किए गए इसमें परिक्रम के अंदर, ये चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, आगे कहते हैं कि जम्बू प्रज्ञप्ति में 3,25,000 पदों में जम्बूद्वीप संबंधी क्षेत्र, पर्वत, सरोवर, नदी आदि का वर्णन किया। ये जो हमारा जम्बूद्वीप है, जहाँ हम रह रहे हैं, इस क्षेत्र का नाम है जम्बूद्वीप, और इस जम्बूद्वीप का द्वार सांग में कितना 3,25,000 पदों के द्वारा इस जम्बूद्वीप की व्याख्या की। जम्बूद्वीप में कौन क्या है, क्या क्या, जम्बूद्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत खड़ा, उससे इसके भेद हो गए, 7 क्षेत्र की रचना बन गई, भरत की, ऐरावत की, विदेह की, रमणीक की है। ये जो हमारे हरि इनके जो 7 भेद हुए हैं, उसमें से ये 3 है कर्म भूमिया, बस निर्वाण के 3 ही क्षेत्र है 7 में से। कितने? 3 क्षेत्र हैं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेश। बाकी 3 में से तो मोक्ष भी नहीं।
और इन 3 क्षेत्रों में तीर्थंकर की सानिध्यता मिलती है, अन्य क्षेत्रों में तो सानिध्यता भी नहीं है। इसलिए इतना है कि जम्बूद्वीप संबंधी क्षेत्र, पर्वत, सरोवर, नदी, इतनी हरिकांता आदि इतनी 14 नदियां बह रही है, बड़ी बड़ी विशाल, जिनको इसमें नदियां कहा वो समुद्र से भी बड़ी बड़ी है। क्या कहा? 14 जो नदी है, हरिकांता आदि जो नदियां है, गंगा, सिंधु, ये सब नदियां है जिनका नाम यहाँ नदियां दिया है, लेकिन वो एक एक नदी समुद्र से भी बड़ी बड़ी है। सोचो, हम विचार करें। हम तो सोच रहे जैसे बड़नगर में नदी बह रही होगी, ऐसी नदी होगी क्यों? अब गंगा नदी कितनी बड़ी, जो आज गंगा नदी जिसकी हम पहचान करते हैं, वो गंगा नदी की लंबाई चौड़ाई इतनी है कि आप हमारे समझ के बाहर, इतिहास में तो है, लेकिन कहते ये गंगा नदी उस गंगा नदी के सामने तो छोटी सी है। वो ओरिजिनल गंगा नदी है। क्या तो कि इन सब का वर्णन कहाँ किया गया? इनका वर्णन इस जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में ये वर्णन किया गया। फिर दीप सागर प्रज्ञप्ति 52,36,000 पदों से असंख्यात द्वीप समुद्र का मध्यलोक में अकृत्रिम जिन मंदिरों का भवनवासी निरंतर ज्योतिष देवों के आवास का वर्णन है। काय में दीप सागर प्रज्ञप्ति के अंदर एक से एक द्वीप, डबल 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 डबल, जम्बूद्वीप से डबल, खास की खंड से पुष्पवर, सिरोवर है आदि आदि, घृतवर है, ये जितने जितने नंदीश्वर आदि जितने डबल 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 आखिरी में, तो कि उन सब की व्याख्याओं का वर्णन इसके अंदर किया गया। हाँ। और इसमें कितने कहाँ कहाँ कृत्रिम चित्रालय है, कहाँ कहाँ ज्योतिष देवों के मंदिर है, व्यंतरों के मंदिर है, उन सब की चर्चा इसके अंदर की है। आखिरी है व्याख्या प्रज्ञप्ति कि 84,36,000 पदों में जीव पुद्गलाधिक द्रव्य का वर्णन है। काय का व्याख्या प्रज्ञप्ति नामक जो परिक्रम के ये 5 भेद, उसमें आखिरी का नाम है व्याख्या प्रज्ञप्ति। व्याख्या का पहले भी ऊपर बढ़ता है, व्याख्या यानी विवेचना, भेद विभेद को समझाना, द्रव्य की विशेषता को समझाना, कि उन सब का वर्णन और जीव पुद्गल की विशेष वर्णनता को समझाना, ये सब वर्णन इसके अंदर किया गया। इस प्रकार 5 प्रकार के परिक्रम का 1,81,05,000 पद है, उनका वर्णन किया। इस दृष्टिवाद ग्रंथ के 5 भेद में एक परिक्रम नाम की चर्चा का भेद किया। दूसरा जो सूत्र है, उस सूत्र की चर्चा अपन आगे करेंगे। ये सारा वर्णन यहाँ किया गया। आप और हम सभी जीव इस प्रकार अद्भुत आश्चर्य करते हुए इस ग्रंथ की, इन आगमों की, इन जिनवाणी माता की महिमा हमारे हृदय में उत्पन्न होना चाहिए। और नहीं तो समझ रहा था कि जिनवाणी यानी इतनी सी, क्यों क्या समझ रहे थे कि जिनवाणी 2 अंक, क्या ये 12 अंक छोटे से होंगे भैया, इतने से मंदिर में समा जाते होंगे। अरे भाई, एक अंग के जितने पद है ना, आचार अंग के, वो पूरा आचार अंग भी हो तो वर्णगर भी छोटा पड़ जाए, है ना। तो इतने पद हैं उसके अंदर, इतने श्लोक हैं। ऐसी बात यहाँ कही है। आगे चर्चा अपनी ओर चलेगी। आप और हम सभी पवित्र जिनवाणी माँ के निकट रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल।
यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है।